Okay, so we will do today theory of accounts from incomplete records. What is the name of the chapter? Accounts from incomplete records. Now, what does this mean? This chapter is also called as सिंगल एंट्री सिस्टम. कितने एक ऑथर ने मस्त लिखा था ऐसा, सिंगल एंट्री अनसिस्टम ब्रैकेट में लिखा उसने. ओके, एक कलकत्ता का ऑथर था, उसने चैप्टर का नाम ऐसे दिया था, सिंगल एंट्री. व्हाई अनसिस्टम? सी अ स्मॉल ट्रेडर may not have that the resources to maintain full set of books of accounts. See here, we prepare has to prepare what? Profit and loss account and balance sheet or not at the end of the year. बनाना पड़ता है कि नहीं? बताओ यार, बनाना पड़ता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वी हैव टू प्रिपेयर और नॉट? ओके, नाउ फॉर प्रिपेयरिंग दिस and balance sheet, we should record each and every transaction मतलब क्या करना, क्या बताओ, क्या करना चाहिए हमको? We should record each and every transaction related to business, isn't it? सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ कि नहीं? बताओ. डू यू एग्री विद दिस? ये चैट वाले क्या बोल रहे हैं? एक दो जन यस बोल रहे हैं, बाकी सब खामोश. थर्ड इज दैट सब अकाउंट बनाने पड़ते हैं भाई, सब. ओके, अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑन स्मॉल स्केल. स्मॉल बिजनेसमैन नहीं बोलना चाहिए उसको, क्या बोलना चाहिए? इस बिजनेस इज एट स्मॉल स्केल, है कि नहीं? ओके, मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अ स्मॉल पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ स्मॉल स्केल may not be able to afford, है कि नहीं? क्या बोलेगा, इतना मैं कैसे करूंगा? एक अकाउंटेंट को रखूंगा, मैं खुद 20,000 कमाता हूं महीने का और 12,000 अकाउंटेंट को दे दूंगा खाली, तो फिर क्या मतलब, है ना? तो ऐसा वो तो वो रखेगा क्या? नो. फॉलो दिस. सच अ बिजनेसमैन may keep record of some transaction. He may keep record of some taking place, है ना? He may keep record of some transactions, okay, which he considers important, है कि नहीं? वो सोचता है कि भाई जो चीज important, एग्जाम्पल से अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, है ना? रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये सब चीजें वो रखता होगा कि नहीं? और
summary of bank transactions, some transactions he is keeping, थोड़ा बहुत लिखता है, थोड़ा बहुत नहीं लिखता है. पांचवा पॉइंट, वी हैव टू prepare, we have to ascertain profit or loss made by such a businessman who does not keep proper books of accounts. पहले लिखो इतना. तो ये कुछ बातें लिखता है, कुछ बातें नहीं लिखता है, तो क्या करेंगे भाई? टाइपिंग करते तो कितनी मस्त राइटिंग आती है ना. अच्छा, हमको प्रॉफिट लॉस निकालनी है कि नहीं, और we want to ascertain the profit or loss made by such businesses. Okay, also we would like to prepare a statement of his assets and liabilities at the end of the year. उसका मतलब है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स.
लिख लिया? बहुत स्लो लिख रहे हो तुम लोग, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑनलाइन में कितना फटाफट बोल देते थे, लिख दिया, है ना? कितनी सच्चाई थी तुम लोग की बातों में। चलो करें, देखो ऑनलाइन वालों को हो भी गया। जल्दी हो जाता ना ऑनलाइन में। अच्छा कोई बात नहीं, ओके। अभी सुनो बच्चों, ये असली प्रॉफिट निकालनी है। देर आर 2 methods of ascertaining or preparing final accounts from इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। 2 मेथड है, एक है कन्वर्जन मेथड, क्या है, और सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ओके, फॉलो दिस। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड एंड व्हाट, पहले कन्वर्जन मेथड है विच इज वेरी लेंदी, एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। और ये तुम लोग को है ना प्रैक्टिस करना है, मतलब समझा कि नहीं? देयर आर 2 methods फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आई थिंक तुम लोग का बैच सबसे एज वाइज सबसे छोटा बैच होगा सी इंटर में आज तक। ऐसा सीपीटी वाले भी होते थे, लेकिन फाउंडेशन वाले मतलब, हाँ। कन्वर्जन मेथड एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। सी कन्वर्जन मेथड में क्या होता है, सी वी कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू डबल एंट्री। क्या है उसका नाम? सिंगल एंट्री, लेकिन क्या करते हैं उसको? कन्वर्जन, उसका नाम ही है सिंगल। सिंगल इंफॉर्मेशन जो दी होती है ना, वो हम उसको क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम लोगों को मालूम है, डेबिट एंड क्रेडिट, है ना? डॉक्टर एंड कंपाउंडर नहीं है ना, मतलब डीआर सीआर, मतलब कंपाउंडर होगा ना फिर। अच्छा ऐसा नहीं है। वी कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं? सी है कन्वर्जन मेथड में क्या होता है, सुनो। फर्स्ट, वी आर गिवन सम इंफॉर्मेशन विच इज, क्या है बच्चों, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? वी आर गिवन इंफॉर्मेशन विच इज इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं है। ओके, now information given to us is divided into 4 parts. 1, opening balances. Second, transactions. Closing balances. And fourth is adjustments। ओके, तो जो भी हमको जानकारी दी जाएगी ना, वो हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, बताएंगे। ओपनिंग है, ये ट्रांजैक्शन है, ये क्लोजिंग है, और एडजस्टमेंट्स है क्या,
अभी एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस को भी चेंजेस करना है ना, जो क्लोजिंग बैलेंस दिए गए हैं उसमें कुछ परिवर्तन, चेंजेस, खिलवाड़ करनी है तो उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ट्रांजैक्शन और एडजस्टमेंट में फर्क बताऊंगा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट आती है। तो हमको इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसमें डिवाइड करने का क्या, ओपनिंग क्या है, ट्रांजैक्शंस क्या है। बट सी हियर, in all the above four heads, information कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है भैया, कुछ भी कर ले तो। ये चारों हेड में जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है। आ रहा समझ में? इंफॉर्मेशन गिवन इन ऑल द फोर हेड्स इज इनकम्प्लीट। फॉलो दिस? हाँ, तो ये बात हम लोग ध्यान दें ना। अभी ये हमको दिया है इंफॉर्मेशन, हमने बोल दिया भाई ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है ना, ट्रांजैक्शन है ना। अब है ना, व्हाट वी हैव टू डू, स्टेप्स वी हैव टू, अभी हमको क्या करने का है? वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू, 1, टेक डील विद ओपनिंग बैलेंस। क्या? हाँ, ओपनिंग बैलेंस, ओके। फर्स्ट इफेक्ट इन, या एक मिनट, ये इंफॉर्मेशन दी होती है ना। अच्छा, तुम लोग को पहले बताऊं क्या क्या बनाने का, मैं बता रहा हूं। चाहिए, वी हैव टू प्रिपेयर द फॉलोइंग। फर्स्ट, ये है ना ए, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट? बताओ। लास्ट टाइम तो मैंने बता दिया सबने आंसर कि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड क्यों लिखते हैं। मालूम है ना, लास्ट टाइम याद है कि सब एयरटेल हो गया। एयरटेल मतलब मैंने टेल और तुम लोग ने एयर, हवा में डाल दिया उसको, तो एयरटेल हो गया, खत्म, है ना। ऐसा मत करना बच्चों। अच्छा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में क्या फर्क होता है? सुनो, बैलेंस शीट बनती है, इसका नाम क्या है? बैलेंस शीट। व्हाट? वो बनती है ट्रायल बैलेंस से। बैलेंस शीट कहां से बनती है? ट्रायल बैलेंस कहां से बनता है? लेजर से। लेजर कहां से बनता है? जर्नल से। और जर्नल कहां से बनते हैं? ट्रांजैक्शन से। तो ट्रांजैक्शन से जर्नल होता है, जर्नल से लेजर होता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस होता है, और बनती है बैलेंस। मतलब पूरी एक गाड़ी है कि नहीं बैलेंस शीट की। और उसको बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं यार? बोलो, मैं बताता हूं। कैपिटल, रेवेन्यू सब छोड़ो, एसेट्स लायबिलिटीज भी बोल सकते हो। सुनो, ट्रायल बैलेंस में हर एक अकाउंट के बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस और, तो जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना, ट्रायल बैलेंस में परचेज, सेल, वेजेस, सैलरीज, रेंट आदि आदि इत्यादि, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट पेड एंड ऑल दैट, दीज ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ ट्रेडिंग में जाते हैं और कुछ P&L में जाते हैं, हाँ कि नहीं? एंड ट्रेडिंग P&L से जाते हैं, लोग सब चले जाते हैं। जैसे ना, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है बाय सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है बाय सेल्स आता है। इसका मतलब क्या? इसकी क्या एंट्री हुई है मालूम है? इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई है? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये एंट्री हुई है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू, सेल्स शोज विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। उसको डेबिट किया और ट्रेडिंग को क्रेडिट किया, मतलब वो ट्रेडिंग में क्या बंद हो गया, सेल्स अकाउंट बंद हो गया, है ना। एक्सपेंस को भी ऐसे ही करते हैं, परचेस शोज विच बैलेंस? डेबिट, तो उसको फेंक के आते हैं ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। तो सब नॉमिनल अकाउंट बेचारे कहां जाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर ट्रेडिंग का बैलेंस होता है वो P&L में आता है। फिर P&L का बैलेंस कहां जाता है? कैपिटल में।
और कैपिटल का बैलेंस कहाँ जाता है? बैलेंस शीट। और बाकी जो अकाउंट बच गए हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज के, वो कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में। मतलब जो भी अकाउंट बैलेंस बताता है वो बैलेंस शीट में जाता है, इसीलिए उसका नाम बैलेंस शीट है। मार्कशीट में क्या बताया जाता है? मार्क्स। अटेंडेंस शीट में क्या बताया जाता है? अटेंडेंस। तो बैलेंस शीट में क्या बताया जाएगा? बैलेंस बताया जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? अरे यार ये सब झंझट छोड़, ट्रायल बैलेंस नको, ट्रांजैक्शन नहीं, लेजर नहीं, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बनाएगा, है ना? तो एक आदमी से पूछा तेरे पास क्या एसेट्स है, आज तेरे पास क्या है बता, मां को छोड़ के बता क्या है तेरे पास, है ना? तो बताएगा मेरे पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, दुकान है, फर्नीचर है। तो ये सब क्या है? इसके एसेट्स है। और 2 करोड़ बैंक का कर्जा है, तो क्या ये? लायबिलिटीज है। तो भाई लिख ले, एसेट और लायबिलिटी लिख देना सही। ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं? बैलेंस और ट्रायल बैलेंस और इसकी झंझट क्यों कर रहा है? तो अगर कोई आदमी ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से याद करके मेरे पास क्या है, तो कोई भी आदमी बता सकता है ना कि मेरे पास क्या है आज, और मेरे पे कर्जा कितना है, तो याद रहता है ना सबको। ये कोई बड़ा करोड़पति थोड़ी है। हाँ, टाटा वाला को याद, टाटा वाला को याद नहीं होगा ना। अभी जैसे रतन टाटा को याद होगा कि टाटा लिमिटेड में कितनी कार्स है। अच्छा, कितनी बिल्डिंग से वो भी याद होगा क्या? नहीं। हजार। मुकेश अंबानी को याद होगा कौन सी जमीन उसके नाम पे, याद होगा क्या? नहीं। इतने सारे हैं कि नहीं, समझा? तो फिर उन लोग तो अकाउंट लिखेंगे, छोटा बिजनेस तो याद होता है यार। हाँ, तो वो बताएगा मेरे पास ये बैलेंस शीट है और ये मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या बनाते हैं हम लोग? मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी, बैलेंस शीट से नहीं बता। देन डील विद ओपनिंग स्टेट, प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बी। सेकेंड, हम लोग बनाएंगे डेटर्स अकाउंट, नहीं, बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्या बनाएंगे हम लोग? 10 चीजें बनाते हैं हम लोग। फिर बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, फिर डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, है ना? फिर 6 हो गए ना? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ये 10 चीजें हम बनाएंगे। हम लोग ये चीजें बनाएंगे, है ना? और कुछ जरूरत पड़ी तो भी ये बना लेंगे हम, है ना? तो ये 10 चीजें क्या होगा? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, ये बनाएंगे। फिर स्टेप नंबर 2 दे देंगे ना इसको। ये 1 था ना स्टेप नंबर, प्रिपेयर द फॉलोइंग, ओके? स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 है डील विथ ओपनिंग बैलेंसेस। डील विथ व्हाट? ओपनिंग बैलेंस लेने का फर्स्ट इफेक्ट, पोस्ट इन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कहां डालोगे तुम लोग उसको? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डाल दो। सेकेंड इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस है तो वहां जाएगा ना, एसेट या लायबिलिटी। सेकेंड इफेक्ट इज बैलेंस ऑफ डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, cash and bank balance will be posted in respective accounts, है ना? क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स अकाउंट में डालेंगे कि नहीं? अच्छा, क्रेडिटर्स कैसे खुलेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन खुलेगा कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन खुलेगा? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे होगा ना,
तो बाय खुलेगा कि टू, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेटर्स कैसे खुलेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है कि नहीं, कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है कि नहीं। अच्छा स्टॉक, स्टॉक इन द stock in the beginning of the year will be taken as what, opening stock, okay. Other items of opening balances will be taken directly in ये पहले लिख दो इतना। देखो हम लोग क्या करेंगे, मैं तुम लोग को बता दूं भले लिखने का, ये समझा तुम लोग को नहीं बता रहा, रुको रुको रुको। देखो है ना, देखो अगर है ना मेरे पास क्या है, समझो ओपनिंग बैलेंसेस दिया है, क्या है, ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैश 50,000, डेटर्स 12,000, क्रेडिटर्स रुपीज 25,000, ओके, फर्नीचर रुपीज 30,000, अब मैं क्या करूंगा, ये सब मेरे को दिया हुआ है, तो मैं सब चीज का दो इफेक्ट देने वाला हूं। मैं व्हाट आई विल डू, मैं बनाऊंगा क्या, फर्स्ट इफेक्ट दूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा, कैश, कैश कितना 50, डेटर्स 12,000, आ रहा समझ में, ये ट्रायल बैलेंस नहीं, क्रेडिटर्स में यहां लिखूंगा, आया समझ में, ये लिखने आ गया कि नहीं। अब है ना ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया, क्या हो गया, ये फर्स्ट इफेक्ट। अब है ना यहां पे देखो, मैं बनाऊंगा कैश अकाउंट, इस ऑर्डर में नहीं बनाऊंगा लेकिन बनाऊंगा ऐसे, फिर डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये मैं बनाऊंगा, फिर बिल्स पेबल भी बनाऊंगा मैं, हाँ। अब मेरे को तुम लोग ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किया था ना, उसे वैसे थोड़ा थोड़ा वैसे ही है। अब सुनो बताओ, कैश कहां लिखूंगा मैं, कैश अकाउंट में क्या लिखूंगा मैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, 50,000, डेटर्स कितना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 नो, क्रेडिटर्स कितना आएगा, नहीं चलो फिर फर्नीचर छोड़ो, क्रेडिटर्स 25,000 नो, समझ में आ रहा है सबको। और कौन है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना, बोलो 19,000 है कि नहीं, बिल्स पेबल 19। अच्छा फर्नीचर है ना, फर्नीचर उसका तो अकाउंट है ही नहीं ना, तो देखो मैंने क्या बोला, स्टॉक विल बी टेकन इन द अदर आइटम्स ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, बाकी के आइटम है ना जो अभी जिसका अकाउंट नहीं है ना,
अब हर का तो अकाउंट नहीं होता है ना, तो क्या करेंगे हम, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाया ना हमने लास्ट में, तो लिख देंगे उसको फर्नीचर था, कितना ना फर्नीचर का अमाउंट, 30,000, इसको हम लोग यहां पोस्ट कर देंगे ना, समझा ये कि नहीं? फॉलो दिस। ऐसे हम लिख देंगे है ना, तो ये समझा स्टोरी। फर्स्ट इफेक्ट ओपनिंग बैलेंसेस खत्म, फर्स्ट इफेक्ट यहां पे लेने का इसको एसेट्स और लायबिलिटीज है कि नहीं, और सेकंड इफेक्ट रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। अच्छा, अगर स्टॉक होता तो कहां लिखते, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ना, ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग बनेगा। आ रहा समझ में? हाँ, अब है ना, इसके बाद ये बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल, हाँ, सेकेंड थर्ड स्टेप, सॉरी, note transactions and pass journal entry. Okay, give two effects. जो भी ट्रांजेक्शन मालूम है आपको, उसके कितने इफेक्ट देने के, दो इफेक्ट, यू हैव टू गिव टू इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। नाउ यू विल से हाउ विल आई गिव टू इफेक्ट्स, अरे टू इफेक्ट्स के लिए नॉलेज ऑफ जर्नल एंट्री होनी चाहिए ना। अच्छा, अब ये ना, इफ एनी नॉमिनल अकाउंट, मालूम नॉमिनल अकाउंट है ना, अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड, ओके, ओके, डेबिट और क्रेडिट is directly, debit or credit effect is directly given in मतलब अगर एंट्री करते करते कोई नॉमिनल अकाउंट आ गया तो सीधा फिर कहां डाल देना उसको, नॉमिनल अकाउंट मत खोलना है ना, एंड गिव टू इफेक्ट्स फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। अभी इसका हम लोग एंट्रीज करेंगे, ओके, दो एंट्रीज है ना, सबका दो एंट्री करें। फिर क्या, स्टेप नंबर 4 इज टेक क्लोजिंग बैलेंसेस एंड गिव टू इफेक्ट्स। भाई क्लोजिंग बैलेंस के भी दो इफेक्ट दे दो। क्लोजिंग बैलेंस के लिए दो इफेक्ट कैसे देंगे, फर्स्ट इफेक्ट इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, सेकंड इफेक्ट क्या देंगे, इन बैलेंस शीट। जैसे क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हमारे को, से डेटर्स 48,000 है क्लोजिंग, क्रेडिटर्स है 12,000, फिर ये तीन क्लोजिंग बैलेंस है हमारे। चलो और लेते, कैश ₹18,000, ये लास्ट में हमारे पास, क्या ये लास्ट में है कि नहीं, तो इसके इफेक्ट कैसे देंगे हम लोग,
देखो पहले डेटर्स है, तो डेटर्स अकाउंट ये है ना, तो डेटर्स में लास्ट में कितना है क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है 48 है ना, तो कैसे आएगा 48 बताओ, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 48, समझा ये डेबिट बैक इफेक्ट, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है ना यार, है ना। अच्छा क्रेडिटर्स कितने बता रहे हो, तो मैं यहां लिखूंगा ऐसे, $12,000 यहां लिखूंगा कि नहीं, बिल्स पेएबल कहां लिखूंगा मैं, और कैश, कैश में मेरे पास कितना बचा लास्ट में, 18 लिखा है ना, 18, 12 क्रेडिटर्स में 12 बराबर, डेटर्स में किधर गया 48, बिल्स पेएबल में, ये ऐसा लिखने का, समझा ये। और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे ना हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, कैश कितना, और डेटर्स बैलेंस शीट में लिखेंगे 48, और लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे, बिल्स पेएबल 3000, आया कि नहीं, फॉलो दिस। अब ये सब लिख दिया तुम लोग ने ना एक बार, ये हम लोग ने पहले ओपनिंग बैलेंस लिया, उसके 2 इफेक्ट दिए, ट्रांजैक्शंस लिए उसके 2 इफेक्ट दिए, फिर क्लोजिंग बैलेंस दिया और उसके भी 2 इफेक्ट दिए कि नहीं, ओके, एक अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में ना, ओके। इफ एन एसेट or liability does not have an account, closing balance of such asset or liability, मतलब जिसका अकाउंट ही नहीं है, will help us to know a transaction which has taken place, मतलब देखो बता दो क्या है, बैंक लोन अकाउंट खोला है क्या हमने, बैंक लोन अकाउंट हमने खोला है क्या, बोलो, नहीं, बैंक लोन स्टार्टिंग में 50,000 था, 50,000 था, और ईयर एंड में 70,000 हो गया। अब इसका मतलब क्या, तुम लोग ने और भी लोन लिया है ना, तो मैंने क्या बोला, इफ एन एसेट और लायबिलिटी डजंट हैव एन अकाउंट, अकाउंट नहीं है उसका ना हमारे पास, हाँ, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ सच एसेट और लायबिलिटी विल हेल्प अस टू नो अ ट्रांजैक्शन व्हिच हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, है कि नहीं, समझा कि नहीं, मालूम पड़ जाएगा, कोई आइडिया आ जाएगी ना, ओके, और उसकी एंट्री पास करने की, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल क्लोजिंग बैलेंस है ना। अच्छा ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस के एग्जाम्पल, है कि नहीं, फॉलो दिस। अब है ना, हाँ, मेरे ख्याल से तुम लोग को इतना लिख देना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, तुम लोग क्या फील करते हो मुझे मालूम, क्या फील कर अच्छा लिख लो, लिखा है क्या, कुछ भी लिखा है, थोड़ा बहुत लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है,
कहां से लिखना है? यहां लिखा है, ये लिखा, लिखो चलो। हाँ ओके। थोड़ा फास्ट लिखो, अभी तुम लोग को पोर्शन जूम अप करने का मेरे को फटाफट, समझा? अभी अपना सेटअप टाइम हो गया है और अभी आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे, तो अभी एक दो दिन में तुम लोग को रोज 1 to 9 हो जाएगा। हाँ फटाफट खत्म करना है, फिर वो जो भी फाउंडेशन में होगा रिजल्ट आएगा, देखा जाएगा। तुम लोग को पढ़ाई करना है तो फटाफट, है कि नहीं? Right, Jays, we have to prepare the following: opening statement of affairs, bill receivable, bills payable, debtors, creditors, cash at bank, trading account, profit and loss account, कैपिटल अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। बट इसके अलावा भी कुछ भी हमारी मर्जी हम अकाउंट बना सकते हैं, हमारी मर्जी है, ऐसे नहीं बस। तो पहला स्टेप ये है कि ये सब बना लो, फिर पिकअप ओपनिंग बैलेंसेस। व्हाट? फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, है कि नहीं? क्या ये? ओके, डील विद ओपनिंग बैलेंसेस, फर्स्ट इफेक्ट पोस्ट इन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, सेकंड इफेक्ट अकाउंट में डालोगे नहीं? हाँ, और फिर हाँ जैसे एग्जांपल बता दिए मैंने कि नहीं, स्टॉक को कहां लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग है, क्लोजिंग हुआ तो क्लोजिंग, इसमें क्या है? ऑनलाइन वालों बताओ लिखा कि नहीं? अर्पिता, यू आर राइटिंग और नॉट?
स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ समझा कि नहीं? स्टॉक को कहाँ डाल दोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। हाँ, बाकी लोग को तुम लोग इनर कॉलम में डाल देना है ना। नो ट्रांजेक्शंस एंड गिव टू इफेक्ट्स फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। एक्चुअली जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है और हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट देने पड़ते हैं। ओके, हाँ। ये 12 मार्क का आता है, सम 12 या 15 मार्क का आता है। तुम लोग को एग्जाम में सरप्लस टाइम अभी नहीं मिलेगा जैसे फाउंडेशन में मिला। सब बैचेस को सरप्लस टाइम मिला। अभी सब रेगुलर आ गया ना, लोग ने दिसंबर अनाउंस कर दिया। तो तुम लोग का यहाँ तो जून करेंगे या जून से पहले करेंगे। लोग ने जुलाई का 6 महीने, जुलाई में हुआ ना एग्जाम, तो 6 महीना तो जनवरी में होता है ना, दिसंबर में कर दिया ना अभी। जुलाई भी एंड में हुआ था, अभी दिसंबर 8 को कर दिया, मतलब 1.5 महीना लोग ने पीछे खींच दिया एग्जाम, है कि नहीं? तो फिर नेक्स्ट टाइम हाफ 1 साल रिकवर कर देंगे मई में, तो आ जाएगा मई में लाइन पे। वो लोग वेरी स्मार्ट, ये इंस्टीट्यूट है। हो गया लिख के? ये टॉपिक तुम लोग करोगे ना तुम लोग, तो तुम लोग ये टॉपिक उसमें भी है, FY BCom में, सिंगल एंट्री। Take closing entries, balances and give 2 effects. If an asset or liability does not have an account, closing balances of such asset or liability will help us to know the transaction. अच्छा, ये अभी तुम लोग ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मत लिखो फिलहाल, खाली बताता हूँ। ओके, ये मत यहां तक लिखो खाली। ओके, सेकंड यहां तक लिखा।
तुम लोग की स्पीड कम हो गई है ऑफलाइन में आके, ऑनलाइन में। ओके फॉलो दिस। नहीं एग्जाम्पल बाद में बता, पहले अपने सेकंड इफेक्ट है ना क्लोजिंग, ये ट्रांजेक्शन लिखा तुम लोग ने ना, फिर ये क्लोजिंग बैलेंस भी लिखा कि नहीं, हाँ कि नहीं। फिर एडजस्टमेंट तो तुम लोग को मालूम है ना, एडजस्टमेंट्स के भी दो इफेक्ट हो तो पता ही है ना। ओके है ना, उसके बाद एडजस्ट नहीं, फिर क्या करने का, ये समझ में आया। ओके नाउ अभी है ना ये लिख दो, अगर तुम लोग को एग्जाम्पल लिखना है ना एग्जाम्पल, तो पहले है ना ये लिखो ओपनिंग बैलेंस के एग्जाम्पल लिखो, क्या लिखो, या ऐसे लिखो, सुनो ये ओपनिंग बैलेंस है ना, और क्लोजिंग बैलेंस है, क्या ये एग्जाम्पल काट दो, ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंस है ये। तो ये अकाउंट में कैसे दिखाई देंगे, थोड़ा आइडिया रहेगा ना पहले, हाँ फॉलो दिस और नो। अच्छा ये ना अभी तुम लोग ओपनिंग कैसे डालोगे, कैश कितना डाला 50 है कि नहीं, डेटर्स 12, फर्नीचर 33, क्रेडिटर्स और बिल्स पे डाला कि नहीं। फिर ये तुम लोग अकाउंट खोलोगे, इस तरह से हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बताएंगे कि नहीं, हाँ ये लिख दिया तुम लोग ने, हाँ कि नहीं, और कुछ लिखना है तो बता दो, चलो बनाओ, लिखो ये डेटर्स अकाउंट, ऐसा बनाओ तो आइडिया रहेगा ना कि क्या है क्या, मतलब ये हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाते हैं, हाउ डू वी प्रिपेयर इट, दैट वी शुड नो इट। ओके ओके
फॉलो दिस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल बनाओ फटाफट। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस भी लिखे तुम लोग ने ना, ये लिखा है ना क्लोजिंग बैलेंसेस। हाँ, तो अब ये फटाफट बनाओ, ओपनिंग लिखा, फिर ओपनिंग लिखे, कैश अकाउंट पूरा बना दो। तो आइडिया है कि ना भाई, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं। हालांकि तुम लोग को पता है, ऐसा किया है तुम लोग ने, है ना। क्लोजिंग क्रेडिट्स एंड क्लोजिंग क्रेडिट डेबिट साइड होता है और क्लोजिंग डेबिट क्रेडिट साइड होता है कि नहीं। Finish. Follow this. बिल्स पेएबल, फिर क्लोजिंग स्टेट बैलेंस शीट है ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब आएगा कि नहीं, और अकाउंट में आएगा कि नहीं। अबे ना एडजस्टमेंट्स के भी दो इफेक्ट दे दो, है ना। ओके, एडजस्टमेंट मीन्स चेंजेस इन क्लोजिंग बैलेंस, है ना। एडजस्टमेंट में क्या होता है भाई, क्लोजिंग बैलेंस चेंज होते हैं। ओके, अच्छा, अभी ये सब हम लोग ने सब इंफॉर्मेशन दे दी। ओपनिंग बैलेंस लिए, ट्रांजैक्शन लिए, फिर क्लोजिंग बैलेंस, ये सबके दो दो इफेक्ट दिए और एडजस्टमेंट्स के भी दो इफेक्ट। अभी स्टेप क्या होती है, फाइंडिंग मिसिंग इंफॉर्मेशन। मतलब क्या, हाँ, ये जो स्टेप सबसे होते हैं सस्पेंस, मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है ना, वो फाइंड करने की होती है। अब सम रूल्स, अब ये देखो, ये क्या है कि ये रूल्स है, ये रूल्स हमेशा मोस्टली काम में आते हैं, बट हमेशा नहीं, कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं। सम रूल्स फॉर फाइंडिंग मिसिंग इंफॉर्मेशन, पहले है ना बैलेंस और बैलेंस अकाउंट्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इस ऑर्डर में बैलेंस करो। ए, बिल रिसीवेबल अकाउंट, सेकेंड बिल्स पेएबल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड, हाँ, इस ऑर्डर में आपको अकाउंट्स बैलेंस करने हैं। व्हाट यू टू डू, हाँ, इस ऑर्डर में अकाउंट्स को बैलेंस करना है। फॉलो दिस। हाँ, और फिर कैश अकाउंट, now see in bill receivable account following entries will usually appear। देखो, बिल रिसीवेबल अकाउंट होता है ना, उसमें कौन सी एंट्रीज आती है,
कौन सी एंट्रीज आती है? देखो ये बिल रिसीवेबल अकाउंट में होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होता है क्या? ओपनिंग है कि नहीं? फिर बिल आता है तो कौन देता है? बिल आता है ना, फिर तो एंट्री क्या आती है? बिल आता है तो बिल रिसीवेबल टू डेटर्स, है कि नहीं? ये हम अगर ए देंगे तो इसको हम बी बोलेंगे ना। फिर बिल कैश और बैंक सी, और फिर चौथा होता है क्या? डी, क्लोजिंग बैलेंस होता है कि नहीं? और ये होता है टोटल। अब है ना, इसमें से लोग क्या करते हैं? आउट ऑफ 4 अमाउंट्स गिवन अबाव, है कि नहीं, वन विल बी मिसिंग, एक मिसिंग होगा कोई भी, है ना? तो हम लोग फाइंड कर देंगे ना कौन सा मिसिंग है, हमको मालूम है। दूसरी एंट्रीज भी हो सकती है, ये कंपलसरी एंट्री होती है। ये ऑनर हुआ, क्या हुआ? ये ऑनर हुआ कि नहीं? ये ऑनर हुआ, आया समझ में? दिस इज ऑनर्ड। हाँ, फिर दूसरा होता है हमारा क्या? अभी बिल्स पेबल अकाउंट में क्या होता है? ये ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो नई बात है क्या? बताओ, बिल्स पेबल कहां से आता है, कहां जाता है? सॉरी, हम लोग बिल पहले लाते हैं कि देते हैं, इशू करते? बताओ, एंट्री क्या करते हैं उसकी? क्रेडिटर्स डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, यहां पे क्या आएगा? बी, है कि नहीं? यहां पे टू क्या? बैंक, ये ऑनर किया ना, दे दिया पैसा यार, सी, है कि नहीं? और यहां पे क्या आएगा? ये क्या आएगा? आउट ऑफ 4 अमाउंट्स गिवन अबाव, क्या होगा? तो फिर हम फाइंड कर लेंगे ना, लेकिन ये मालूम तो पड़ा है कि नहीं? लिखो, ये कहां से लिखना है तुम लोग को? फाइंड मिसिंग इंफॉर्मेशन, पहले बिल रिसीवेबल और बिल्स, फॉलो दिस।
पहला चैप्टर बहुत लेंथी, मतलब वो है, बहुत बड़े बड़े सम्स होते हैं, तो घबराना मत, समझा? हाँ, होते इजी है पर, और पहले तुम लोग को जानबूझ के मैं लेंथी करा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग ऐसा लगे कि ऐसा नहीं कि तुम लोग लगे सी एंटर इज अ कप ऑफ टी, इफ यू हैव टू ओनली ड्रिंक इट और टेक वन सिप बाय सिप और खत्म, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए बहुत। बिल्स पेबल अकाउंट, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस एंड व्हाट नॉट। अब कौन सा अकाउंट बताऊंगा? अरे डेटर्स, लिख लिया सब तकरीबन तकरीबन। क्या आएगा? बिल्स? नहीं नहीं नहीं, ये देखो डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स, थोड़ा लाइन ज्यादा छोड़ना पड़ेगा। देखो मैं तुम लोग सिखा रहा हूं, डेटर्स क्या है ना? अब डेटर्स में ना क्या कैसा खुलता है, ये ए, फिर टू क्या आता है डेटर्स में? डेटर में क्या आता है देखना है, डेटर कब बढ़ते हैं? सेल्स में कि क्रेडिट सेल्स में? क्रेडिट सेल्स में, है कि नहीं? फिर डेटर्स पैसा भी देते हैं ना, तो कैश और बैंक, है कि नहीं? फिर लोग बिल रिसीवेबल भी देते हैं कि नहीं? क्या देते हैं? देते हैं कि नहीं? बिल रिसीवेबल, कैश टू बी आर, है कि नहीं? और लास्ट में क्या? और बाद में होता है टोटल। इसमें से भी एक मिसिंग होगा, यहां पे बाय, तुम लोग साथ में ही लिखो, ऐसा कुछ नहीं है, लिख सकते हो तुम लोग। बाय परचेसेस बी टू व्हाट? सी, एंड टू ये क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या है? आया समझ में? फॉलो दिस।
फॉलो दिस। हाँ, अब है ना, सी है, इसमें कुछ मिसिंग हो सकता है, एक या दो एंट्रियां, फिर एक वहां से निकालने का बताऊंगा, पर ये बेसिकली ये देख लेना कि ऐसे अकाउंट होते हैं फिर मिसिंग होता है। ओके, आया समझ में? हाँ, अभी है ना, देखो ये मिसिंग इंफॉर्मेशन होती है, ये 4 अकाउंट में मिसिंग इंफॉर्मेशन जितनी मिलती है वो मिल। ओके, अब और कुछ बातें हैं, जैसे क्लोजिंग कैश अकाउंट। क्या क्लोजिंग कैश अकाउंट? हाँ, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज होती है। नहीं, क्लोजिंग कैश अकाउंट फर्स्ट, if closing cash balance is not given, तो अरे closing cash balance is not given and debit side is greater than क्लोजिंग कैश बैलेंस नहीं दिया है, और डेबिट साइड कौन ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब व्हाट? द difference is what? क्लोजिंग कैश बैलेंस है कि नहीं? देखो डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड क्या है? ज्यादा है, और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, तो if closing balance is given and credit side is greater than डेबिट साइड, तो difference is what? Difference is a payment to be recorded on closing balance is, एक मिनट, closing balance is given and ये नहीं, वैसे लिखो डेबिट साइड इज ग्रेटर। ओके, अभी भी डेबिट साइड ज्यादा है, तो कौन सी साइड लिखना पड़ेगा? इक्वल डिफरेंस इज पेमेंट टू बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। देखो बच्चों, दोनों ही केस में क्या है, देखो बता लो, सुनो क्या है, ये कैश अकाउंट है ना। हाँ, मैं बता रहा हूं, ये थोड़ा, ये ऐसे डायग्राम से बताएंगे तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन विदाउट डायग्राम भी आना चाहिए। मैं बता रहा हूं, रुको रुको, सब समझेगा। ये देखो, ये ना, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज होती है। अभी हम अकाउंट देखेंगे तो डेबिट साइड इज ग्रेटर देन व्हाट? क्रेडिट साइड, या क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन व्हाट? बराबर, हाँ कि नहीं? अभी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या?
क्लोजिंग कैश बैलेंस नॉट अवेलेबल, तो डिफरेंस इज व्हाट? अभी देखो डेबिट साइड ज्यादा है 25,000, क्रेडिट साइड है 22,000, और नहीं, हाँ ये क्रेडिट साइड ज्यादा है, सॉरी, नहीं ये बताता हूँ, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, ओके। तो उसमें क्लोजिंग कैश बैलेंस नहीं दिया है तो क्या करोगे? मतलब देखो डेबिट साइड 25,000 है मान लो, और क्रेडिट साइड इज 22,000, इसका मतलब क्या? क्लोजिंग बैलेंस नहीं मालूम है, तो 3,000 बच गया है कि नहीं? तो डिफरेंस इज व्हाट? क्लोजिंग कैश बैलेंस है कि नहीं, ये समझा? अब है ना, डेबिट साइड ज्यादा है लेकिन क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस इज गिवन एंड पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड, हम क्लोजिंग कैश बैलेंस कहां डालेंगे, है ना? फिर भी डेबिट साइड ज्यादा है, जैसे मैंने लिखा 30,000 टोटल है डेबिट साइड का, क्लोजिंग का टोटल 28,000 है, सॉरी क्रेडिट का टोटल कितना है, और वो 28 में क्लोजिंग भी लिया हुआ है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? 28,000 क्लोजिंग कैश कहां लिखते हैं, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड, वो गिन के 28,000 है, फिर भी डेबिट ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? डिफरेंस इज अ पेमेंट, है कि नहीं? which may be what? Which may be ड्रॉइंग्स, हो सकता है ड्रॉइंग्स हो कि नहीं, which may be drawings, miscellaneous expense एक्सेट्रा, ओके। देखना पड़ेगा फिर प्रॉब्लम में क्या है, समझा ये? तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया ना, वही अच्छा है, क्यों नहीं दिया तो फिर क्लोजिंग बैलेंस ही है ना, वो दे दिया तो भी तकलीफ है, फिर ढूंढना पड़ेगा क्या है यार। लिख दो, ये लिख दिया, हाँ क्रेडिट साइड इज लेस, क्रेडिट साइड ग्रेटर है, सॉरी ग्रेटर नहीं, ये साइन का गड़बड़ आता है कंप्यूटर में, ये ग्रेटर है, सॉरी, एक वापस लेस देना आ रहा है, रुक, अब बराबर है, हाँ इस, एक मिनट, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, ओके, फॉलो दिस नाउ, करेक्टेड। वो साइन है ना, समझ में नहीं आते इधर, टाइपिंग कभी करते नहीं ना, लेस देन और क्रेडिट, कहाँ पे, एक मिनट, क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन, सॉरी डेबिट साइड इज ग्रेटर, बरोबर है ना, हाँ ये वाला पे साइन चेंज होगा, बरोबर, ये वाला बरोबर है, हाँ अब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो फिर क्या होगा? क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब डिफरेंस इज अ रिसीट, है कि नहीं? ठीक है, ये ऐसे रूल ऑफ थंब है, मतलब ऐसे थोड़ी आइडिया देने के लिए, ताकि उस टाइम पे तकलीफ नहीं हो, फिर प्रॉब्लम के डेटा के हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है, मतलब जो दिया है ना इंफॉर्मेशन, ऐसे रूल्स बता देते हैं, लेकिन जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किया है ना तुम लोग ने, कि नहीं किया जीवन में, 2-2 बार किया ना, 12th में भी था ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और फाउंडेशन में रिवर्स भी था ना, वो आया था क्या एग्जाम में? उसके बदले फाइनल अकाउंट वैसे ही पूछा था वो लोग ने।
फॉलो दिस। कैश सेल्स और क्या, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। फॉलोड और नो? आया समझ में? अब है ना, ये क्लोजिंग करने का ऐसे। फिर हाँ, दूसरा क्लोजिंग क्या होता है कि, हाँ दूसरे क्लोजिंग्स क्या होते हैं बता सी है। जैसे सपोज इंफॉर्मेशन इज गिवन, समटाइम्स इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। ना फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? बोलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है बताओ, मालूम है ना? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, कॉस्टिंग में नहीं, माइनस वॉट, है ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक और परचेज ऐड करो, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक तो गुड्स बाकी का गया कि नहीं? तो वो गया एट कॉस्ट गया कि एट सेलिंग प्राइस गया? ये सब कॉस्ट में है ना, एट कॉस्ट है कि नहीं? इसको बोलते हैं क्या? आउटफ्लो ऑफ गुड्स एट कॉस्ट। ओके, नाउ इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, तो इसका मतलब क्या आएगा मालूम? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जीपी एंड सेल्स, मतलब ये 100 है तो ये 25 होगा और ये 125 होगा, समझा ये? क्योंकि मैंने क्या बोला, 25% किसका? कॉस्ट का, तो कॉस्ट 100 होगा, जीपी 25 होगा और सेल्स क्या होगा? 125, रेशियो होगा। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, तो एक मिनट, सेल्स तो किसको 100 लूं? सेल्स को 100 लूंगा, तो जीपी किसको लूंगा? 25 ही लूंगा ना, तो कॉस्ट कितनी लूंगा? 75। ये किया होगा तुम लोग ने फाउंडेशन में ना, कई बार किया है तुम लोगों ने सबके सामने, कि नहीं? तो ये बात का ख्याल रखना। और कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज इक्वल टू व्हाट? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। जब मैं घड़ी घड़ी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बोलूंगा, या तो सीओजीएस बोलूंगा या फिर मैं कॉस्ट बोलूंगा। Follow this? अब है ना, ये हो गया तुम लोग का ना। अभी एंट्रीज तुम लोग आती होगी नहीं, परचेज सेल्स की एंट्री आती है कि नहीं? है ना, परचेज की एंट्री क्या आती है मालूम है कि नहीं? क्या आती है बताओ? चलो सब कुछ एंट्रीज रिवाइज कर देते हैं। क्या है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, चलो बताओ, बोलो। फिर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ गुड्स
सेल ऑफ गुड्स और कैश बताओ। कैश टू सेल्स, बच्चों एंट्रीज है ना सब। फिर क्रेडिट सेल्स, डेटर्स डेबिट टू सेल्स, डेटर्स बढ़ गया ना, बिकम्स डेटर ना। अच्छा अच्छा, समझा कि नहीं। फिर बिल रिसीवेबल इश्यूड, बिल पेबल, वो सब एंट्रीज आती है कि नहीं। तो वो सब एंट्रीज हमको, जो नॉर्मल एंट्री है ना, सैलरी पेड, तो हम एंट्रीज करेंगे। ऐसे बहुत सारी जर्नल एंट्रीज है ना, तो हमको स्टेप नंबर 3 में करना है। जब ट्रांजैक्शन देंगे ना तो हमको एंट्रीज करनी है। लेकिन बेसिकली हमको मेन है स्टेप लास्ट में क्या है कि मिसिंग इंफॉर्मेशन फाइंड करने की। क्या तो पहले सब चीजें हम लिख देंगे जो भी दिया है, whatever is given we'll post it, and after posting it what we'll do, we will do missing entries। फिर मिसिंग एंट्रीज हमको मालूम पड़ता जाएगा और फिर हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। समझा कि नहीं। तो ये है कन्वर्जन मेथड। कौन सा मेथड, ये लिखा तुम लोग ने पूरा? हाँ सच बोलना। चेक क्या करूंगा अब, फॉलो दिस और नॉट। ओके, तो हाँ अभी हम लोग कल प्रॉब्लम शुरू करेंगे।